हेलो मेष राशि के जातकों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक का राशिफल। तो आइए सुनते हैं कि मेष राशि के लिए यह सप्ताह कैसा जाएगा। और अगली सारी राशिफल को पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है। इस सप्ताह आपकी कुंडली में आपके राशिफल के अकॉर्डिंग चंद्रमा आपके राशिफल में जो गोचर करेगा उसका जो परिणाम होने वाला है वो यह है कि थोड़े आपके शत्रु बढ़ने की संभावना है। आपके पास पैसे तो आएंगे पर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सही रास्ता चुनना होगा कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ये हो सकता है कि किसी गलत जगह इन्वेस्ट हो जाए। इसीलिए बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करें। विदेश यात्रा के लिए या फिर इंटरस्टेट यात्रा के लिए चंद्रमा आपके अच्छे प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप विदेश जाने के इच्छुक हों तो विदेश, या फिर भारत में ही किसी अलग अलग स्टेट में जाने की चांसेस आपके बन रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास थी जो बहुत दिनों से सेल नहीं हो रही थी, वो प्रॉपर्टी आपकी सेल हो जाएगी और वो भी बहुत अच्छे दामों में सेल होने की संभावना है। माता का स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक रहें, उनकी स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस हैं। आपके ऑफिस में या फिर वर्क प्लेस पे जूनियर के साथ कुछ मतभेदता होने की संभावना है। हो सकता है कि वह आपके ऑफिसर के साथ मिलकर कुछ आपके बारे में ऐसा बताएं या फिर कुछ ऐसी बातें हों जिससे कि आप उनके लिए थोड़ा अपने आप को इनसिक्योर फील करें। सोच समझ के अपने ऑफिस के स्टाफ्स के साथ डील करिए। अगर बिजनेस में है तो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ सोच समझ के डील करिए। हो सकता है कि आपकी कोई छोटी सी गलती आपको डिफेम करने की ओर ले जाए आपको, तो डिफेम होने से बचिए। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी तय होने के चांसेस हैं 27-28 नवंबर में। हो सकता है कि आपकी शादी इस महीने तय हो जाएगी। जो मेष राशि की लेडीज़ हैं उन्हें हो सकता है पेट संबंधी कोई दिक्कत थी, या फिर कंसीव करने में कोई दिक्कत था, या फिर कोई ऐसी बात थी जिससे कि वो पेट में हमेशा ट्रबल रहता था, तो वो प्रॉब्लम अब सही होने के चांसेस हैं। बिजनेस पर्सन्स के बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने की संभावना है। अगर आप मदर का ट्रीटमेंट पहले से ही रखते हैं तो मदर का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है आप कुछ नई संपत्ति क्रय करें, खरीदें, या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने की संभावना है। हो सकता है कि आप गोल्ड वगैरह में भी इन्वेस्ट करें या फिर कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिसका आपको काफ़ी मुनाफा होगा आगे चलकर। अगर आपने वाहन अभी तक नहीं लिया है तो वाहन लेने के चांसेस हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कहीं दूर दराज लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो आप आराम से उसका सुख भोग कर सकते हैं अपने वाहन का। शिक्षा संबंधी जो सूचना है वो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। शिक्षा के बाद जो आपकी फॉर्च्यून जो सपोर्ट नहीं कर रहा था किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर किसी कारण से, या फिर फ्रेंडशिप सर्कल में फंसे होने के कारण से आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने करियर पे, या फिर किसी इंटरव्यू में, या फिर किसी भी क्षेत्र में जहाँ से आपको एजुकेशनल ग्रोथ हो, तो वो अब सही होने की संभावना है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको करियर के बीच में अपने दोस्तों को नहीं आने देना है। इस मंथ आपको मनी की कोई भी कमी नहीं रहेगी। मनी संबंधी, धन संबंधी कोई भी कमी आपको नहीं आएगी। इनफैक्ट आपके और ग्रोथ होने के चांसेस हैं। आपका इनकम अच्छा रहेगा। आपके आर्थिक स्थिति इस मंथ में काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है या कहीं से बहुत दिनों से नहीं मिल पाया है तो वो भी मिलने के चांसेस हैं। और आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर सोशल सर्कल में आपके रिलेशनशिप लोगों से बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर किसी मामला में कोर्ट केस में फंसने वाले थे या कोर्ट केस करने वाले थे या कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपके फेवर में चांसेस आने की, फेवर में फैसला होने के चांसेस हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आपकी तरफ से कोई गलती ना हो, कोई अनैतिक काम आपकी तरफ से ना हो, वरना हो सकता है कि वो मामला पलट जाए, वो फैसला पलट जाए। अगर अपने फेवर में करना है तो आपको हर तरफ से अपने काम को बिल्कुल सेफ रखना होगा और शुद्ध रखना होगा, और कहीं से कोई गलती ना हो ये ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल नैतिकता के साथ चलना है।
आप आलस्य को त्याग कर अगर अपने काम की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये मंथ आपके ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप डुअल रिलेशनशिप में हैं तो सावधान हो जाइए, हो सकता है कि कानूनी पचड़ों में आपको फंसना पड़ जाए, इसीलिए आप बिल्कुल सावधान होकर चलिए ताकि आपको आगे कोई अड़चन ना आए। पूरे सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए कपूर की आरती से भगवान गणेश की आरती करें, जिससे यह मंथ बिल्कुल सही चलेगा और समय आपके फेवर में रहेगा। तो अगली राशि जानने के लिए अगले सप्ताह के, अगले मंथ के, अगले ईयर की आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए और रेजोनेट कर रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।